की सजीली चुनरिया, मेहंदी की रंगीले बूटे, सपनों की सजीली चुनरिया, मेहंदी की रंगीले बूटे, तेरे प्यार बिना सब झूठे, तेरे प्यार बिना सब झूठे। पाँव की छलकती झांझर, हाथों की ठनकती कंगन, वो तेरा रास्ता देखे साजन, तेरा रास्ता देखे साजन। मेरी बाहों में हर पल बहारों के मौसम है, बूंद ना बादल कोई फिर क्यों आँखें नम है। तेरे सिंदूर की लाली अब नहीं मिटने वाली, कह रही हर धड़कन सात जन्मों तक साजन। बनूं मैं तेरी दुल्हन, बनूं मैं तेरी दुल्हन, बनूं मैं तेरी दुल्हन, बनूं मैं तेरी दुल्हन। हम विद्या के भाई नहीं हैं, नहीं। हम विद्या से प्यार करते हैं। और ऐसा नहीं है कि ये प्यार एक तरफा है, विद्या भी हमसे प्यार करती है। हर्ष विद्या से प्यार करता है? ये झूठ कह रहे हैं। बार झूठ कहते हैं। देखिए, हम आपके हाथ जोड़कर कहते हैं, ये सब बंद कर दीजिए आप। विद्या, हम आपके आगे अपने हाथ जोड़ते हैं, हम जोड़ रहे हैं अपने हाथ। ये सब करना छोड़ दो। अब क्या फायदा? हमारा सच सबके सामने तो आ ही गया है। अब झूठ बोलने से कोई फायदा नहीं विद्या। विद्या, अच्छा यही है कि हम सबको खुद अपना सच बता दें। विद्या और हम एक दूसरे को बहुत पहले से चाहते हैं। भगवान ही जानता है, फिर इसने एक दिन छोटे ठाकुर से ब्याह कर दिया। अब छोटे ठाकुर के साथ ब्याह तो कर लिया, लेकिन हमारे प्यार को भूल नहीं पाई। फिर जब हम दिल्ली आए तो विद्या ने हमसे कहा कि अब हम एक ब्याहता औरत हैं, और जब तक छोटे ठाकुर जिंदा है तब तक हमारा मिल पाना असंभव है। इसलिए छोटे ठाकुर को तो जाना होगा। एक शब्द झूठ है, हर एक बात ही झूठी कह रहे। हमने इनसे कभी नहीं कहा इनकी जान लेने के लिए। ऐसा कहने से पहले शंभूनाथ खुद हमारे प्राण ले ले। ये सब कुछ सिर्फ हमसे बदला लेने के लिए कर रहे हैं, सिर्फ बदला। और वो भी इसलिए क्योंकि हमने इनके प्यार को ठुकरा दिया। हमसे बदला ले रहे हैं ये। विद्या, हमने आज तक ये सच हम सबसे छुपाया विद्या। जीजा जी, हमें डर था कि मुझसे झूठ बोला, माँ से झूठ बोला। जीजा जी, वो अब आप ये सब क्यों पूछ रहे हैं निकेत? मैंने तो पहले ही कहा था, ये लड़की हमारे घर की दुल्हन बनने के लायक नहीं है। लेकिन तब मेरी किसी ने नहीं सुनी। अब पता चल गया ना, बनारस से दिल्ली अपने प्रेमी को बुलाना, उसे दुनिया भर में अपना भाई बताना, और फिर उसके साथ मिलकर मेरे भाई को, अपने पति को मारने का प्लान बनाना। जी दी, ये छोटे शहरों वाले लोग ना ऐसे ही होते हैं। हाँ, पर इतना नीचे गिरोगी इसकी उम्मीद नहीं की थी हमने। अगर तुम हर्ष से प्यार करती तो हमारे छोटे भाई से शादी क्यों की?
कैसे फिजूल सवाल कर रही हो? हम सब जानते हैं कि ये लड़की हमारे घर की दुल्हन क्यों बनी। एक पागल अमीर लड़का जिससे क्या कुछ नहीं मिल सकता है, दुनिया भर का आराम, दौलत, शौहरत और बाकी जरूरतें पूरी करने के लिए ये प्रेमी पाल रखा है ना। जिसे दुनिया भर में अपना भाई कहते हैं। बस कीजिए, ये क्या कह रहे हैं आप लोग? ये सब झूठ है। ये हर्ष हमारे गांव का बदमाश है, गुंडा है, गुंडा। हाँ हाँ, सारे गांव में आपकी बेटी सती सावित्री है ना। जैसी बेटी वैसी माँ। बस जितना तमाशा होना था हो चुका। अब इस बात को दुनिया के सामने तमाशा नहीं बनाना चाहते। और आप इसी वक्त यहां से चले जाइए, इससे पहले कि मैं पुलिस बुला लूं। चले जाओ। विद्या, चलो यहां से। हमारे लिए इस घर में कोई जगह नहीं है विद्या, और हम जानते हैं जहां पर हमारे लिए जगह नहीं है वहां आप नहीं रह सकती। सुनिए, डॉक्टर साहब ने कहा है कि आप लोग एक एक करके सागर जी को देख सकते हैं। तुम मेरे भाई से नहीं मिल सकती, उसकी शक्ल तक नहीं देखने दूंगी मैं तुम्हें। और मैं चाहती हूं हमारे बाहर आने पर तुम दोनों हमें नजर ना आओ, समझी? दीदी, देखा शालू, जैसे मैंने सोचा था वही हुआ। अब विद्या इस घर के बाहर और तू बनेगी छोटी ठकुराइन। विद्या, इसके पहले कि वो तीनों बहनें कमरे से बाहर निकले, हमें ऐसे चलना चाहिए। हम क्यों जाए माँ? हमने तो कुछ गलत नहीं किया ना। यहाँ रहकर और कितने अपमान सहना चाहती है तू? हम जानते हैं कि तू सच कह रही, लेकिन हमारे कहने से क्या होगा? अब तो सारा परिवार तेरे खिलाफ हो गया। अब ये जरूर पता है कि माँ जी हमारा साथ जरूर देंगी। तब तो उन्होंने कुछ भी नहीं कहा, क्योंकि वो जब भी बोलेंगी ना हमारे ही हक में बोलेंगी। और पता है, अगर वो अकेली भी हमारे साथ है ना तो हम हर अपमान सह लेंगे माँ। तुम अभी तक गई नहीं? लगता है ऐसे नहीं मानोगी, उठाकर बाहर फेंकवाना होगा। जानते हैं कि हमसे गलती हुई। ये सच है कि हमने आपसे सच छिपाया,
कि हर्ष हमारा रिश्तेदार नहीं है, पर दीदी हमने सच सिर्फ इसलिए छुपाया क्योंकि हम डर गए थे। हम कमजोर थे दीदी, हमारी यही सबसे बड़ी गलती थी। हमने कभी भी जवाब देना नहीं सीखा, किसी के भी सामने अपनी बात को हिम्मत से रखना नहीं सीखा। पर इसका मतलब ये नहीं है कि हमने आपको धोखा दिया, हमने आपका विश्वास नहीं तोड़ा है। हमने ऐसा कुछ नहीं किया जिससे कि आप लोग का सर झुके। आप देखिए ना, हमारी बात कोई नहीं सुन रहा, कोई यकीन नहीं कर रहा हमारा। पर हमें पता है आप हमारी बात सुनेंगी, आप हमें क्षमा करेंगी, आप इस बात को समझेंगी माँ कि हमें किसी को धोखा देना नहीं चाहा। हम इतना नीचे नहीं गिर सकते ना माँ, है ना? कुछ तो बोलिए ना माँ, माँ कुछ तो कहिए। हम क्या बोले विद्या? सब कुछ हमारे सागर के जख्मों ने बोल दिया। हम तुम्हें कभी माफ नहीं करेंगे। ठाकुर साहब के विश्वास का ये सिला दिया तुमने, सब कुछ एक पल में खत्म कर दिया। हम तुम्हारी सूरत नहीं देखना चाहते। इनका सपना टूट गया। हाँ, इनका सपना टूट गया। पूरी जिंदगी का दर्द एक पल में ही दे दिया तुमने हमें। चली जाओ, चली जाओ। सुना नहीं तुमने? जाओ। चल विद्या, यहाँ तेरी बात सुनने वाला कोई नहीं, तेरी अच्छाई देखने वाला कोई नहीं। चल हमारे साथ। दी, लगता है सिक्योरिटी वालों को बुलवाना ही पड़ेगा, ये लोग ऐसे नहीं जाएंगे। मैं अभी सिक्योरिटी को बुलवाती हूँ। बस विद्या, अब और तमाशा नहीं देखना है हमें। चल चल हमारे साथ, चल। सुनिए, आप सबके लिए खबर है सागर के बारे में। जी। बड़ी अजीब सी बात है, पहली बार एक एक्सीडेंट को जिंदगी लेते नहीं देते देख रहा है। गिरने की वजह से सागर को जो शॉक लगा है, उससे उसके ब्रेन के रिस्पॉन्स में कुछ इंप्रूवमेंट लग रहा है। शायद पूरी तरह से ठीक हो जाए। पूरी तरह से नॉर्मल हो जाएगा। मैं वादा तो नहीं कर सकता, लेकिन इतना जरूर कह सकता हूं कि चांसेस काफी ब्राइट है। लेकिन फिर भी रिपोर्ट्स आने के बाद ही पक्के तौर पर कहा जा सकेगा। रिपोर्ट्स आने के लिए और एक्सपर्ट के साथ कंसल्ट करने के लिए थोड़ा वक्त लगेगा। तब तक सागर को हॉस्पिटल में रहना होगा। जितने रूप शंभुनाथ के,
उतने ही रूप उनकी लीलाओं के। देखो ना, जहां हमने हमेशा इनका भला चाहा, वही आज हमारी वजह से इनके साथ ही हादसा हुआ। जब हमने हर्ष के बारे में सब सच बताना चाहा, तो हम कुछ भी नहीं बता पाए। और देखो ना, जब हमने सब कुछ सच बताया तो किसी ने विश्वास ही नहीं किया। आज सब हम पर इल्जाम लगा रहे हैं इन्हें तकलीफ देने का। और वही देखो, आज इनके पूरी तरह से ठीक होने की उम्मीद जागी है। हम नहीं जानते कि शंभुनाथ ने हमारे लिए क्या क्या रखा है अपनी मुट्ठी में। हमें इसकी परवाह भी नहीं। हम बस इतना चाहते हैं कि ये पूरी तरह से ठीक हो जाए। बेटा, जो औरत सच्चे मन से अपने पति के लिए समर्पित रहती है ना, वो भोलेनाथ के चौखट से कभी भी निराश होकर खाली हाथ नहीं लौटती। आओ, भोलेनाथ के चरणों के अमृत को ले जाओ। इस चरणा अमृत को हर रोज अपने हाथों से अपने पति को पिलाना। इस चरणा अमृत में हर कष्ट को दूर करने की क्षमता है बेटा। मैं आप लोगों के पास ही आ रहा था। सागर के हमने जो टेस्ट किए थे, उनकी रिपोर्ट्स आई है। और मैं इसलिए ही आई हूँ आपके पास। बेटा, सारी दवाइयाँ मिल गई? जी माँ, नर्स को दे के आया हूँ। सिंदूरा कहाँ है? वो बेटा डॉक्टर के पास गई है सागर की रिपोर्ट लाने। बेटा, सागर ठीक हो जाएगा ना? चिंता मत करिए माँ, रिपोर्ट पॉजिटिव होगी। काश ऐसा होता। रिपोर्ट्स नेगेटिव है। क्या? एक डॉक्टर ने तो कहा था कि हमें भी डॉक्टर ने ही कहा है छोटी माँ, लेकिन ये रिपोर्ट्स कुछ और कहती है। आप चाहे तो इसे पढ़ सकती हैं या किसी और डॉक्टर से पढ़वा सकती हैं। कड़वा सही, लेकिन सच यही है कि सागर पूरी तरह ठीक नहीं हो सकता। अनिकेत, आई थिंक अब सागर को हॉस्पिटल में रखने का कोई मतलब नहीं है। हमें घर पर ही उसका इलाज करवाना होगा। इतने सारे पेशेंट्स के बीच सागर जल्दी ठीक नहीं हो पाएगा। हाँ, तुम ठीक कह रही हो। इस वक्त सागर को फैमिली एटमॉस्फेयर की जरूरत है। क्यों माँ? माँ, सागर को मिलने चलें?
अपने कमरे में है ही नहीं। हमारे ख्याल से जमाई बाबू को किसी और कमरे में रखा होगा। हाँ, देखते हैं। सुनिए, वो इस कमरे में सागर प्रताप सिंह जी थे, कहाँ है वो अभी? उनको तो डिस्चार्ज कर दिया गया है और वो अपने घर चले गए हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि इन लोगों ने आके तुझे घर से बाहर